नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि अब तक पोस्ट मॉनसून सीजन का परफॉर्मेंस पूरे देश के लिए कैसा रहा, अलग-अलग राज्यों में कहां पर कितनी बारिश हुई है, यानी कि अंतर कितना है, सामान्य या सामान्य से कम। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने मौसमी सिस्टमों का देश के किन राज्यों के मौसम पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बारिश के उन आंकड़ों की जो सामान्य से अधिक या कम के हैं। पूरे भारत में इस दौरान सामान्य से 29% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 113.6 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है। 1 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच के ये बारिश के आंकड़े हैं, लगभग 40 दिन के। और जिस तरह की संभावनाएं आने वाले दिनों में हैं, ऐसे ऐसा लगता है कि ये 29% फिर से 40% तक पहुंच जाएगा, क्योंकि साउथ पेनिनसुलर रीजन और इससे सटे मध्य भारत के कई राज्यों पर आने वाले समय में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। और अलग अलग राज्यों में आप देखें तो छत्तीसगढ़ -35% के साथ कम वर्षा वाला राज्य है। ओडिशा में भी 24% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही साथ बारिश में कमी है 38% की तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश नॉर्मल की रेंज के करीब पहुंच चुका है और यहां पर अब -19% रह गई है बारिश में डिफिशियंसी। लेकिन जिस तरह की संभावनाएं हैं, ये ज़रूर ओवरकम कर जाएगी, यानी कि बारिश में जो कमी है वो उसकी भरपाई हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 राज्य जो पूर्वोत्तर भारत के हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ असम है जहां पर औसत के आसपास वर्षा है। 10% की कमी है जो सामान्य के करीब मानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 38% की कमी है। नागालैंड में 42% की कमी है। 29% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है मेघालय में। और एक्चुअल जो बारिश का आंकड़ा है 203 मिलीमीटर, यानी बारिश के आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि ये कितने रेनियस्ट पॉकेट्स हैं। ये राज्य इन राज्यों में कितनी ज़्यादा वर्षा आमतौर पर पोस्ट मॉनसून में भी रिकॉर्ड की जाती है। और इसी वजह से मेघालय का चेरापूंजी और आसपास का जो कई के कुछ शहर हैं मेघालय के, जो पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि साल के 365 दिन में बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जब बारिश नहीं होती है, यानी आमतौर पर अमूमन हर दिन वर्षा होती रहती है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। इसके बाद पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार 199% अधिक वर्षा वाला राज्य है। यहाँ पर 63 मिलीमीटर की जगह 189.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 49% अधिक बारिश हुई है। 208 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में 43% अधिक वर्षा हुई है। और मध्य प्रदेश में 65% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में 180% का अंतर है, यानी 180% ज़्यादा वर्षा हुई है। 32 मिलीमीटर की जगह 89 रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। हाईएस्ट डिफरेंस जो है वो है उत्तराखंड में। ये संपूर्ण भारत की स्थिति है। पूरे भारत में जो बारिश दर्ज की गई है इन 40 दिनों में, 1 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में, उनमें सबसे ज़्यादा अंतर अगर कहीं पर है तो वो है उत्तराखंड में। यहाँ 38.3 मिलीमीटर की जगह 204.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 433% का अंतर बताती है। और पंजाब में बारिश ज़्यादा हुई है। हरियाणा में, दिल्ली में भी 365% का अंतर है। और हिमाचल प्रदेश में 79% ज़्यादा वर्षा हुई है। जम्मू कश्मीर में 137, लद्दाख में 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लद्दाख बहुत कम वर्षा वाला रीजन है। यहाँ पर इस केंद्र शासित प्रदेश में 3.9 मिलीमीटर वर्षा औसतन इन 40 दिनों में होती है। तो बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है और बारिश हुई है 4.2 मिलीमीटर। ये स्थिति है। गुजरात में 17% अधिक वर्षा हुई है। महाराष्ट्र में ओवरऑल देखें तो 14% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति अभी बारिश की है। और अब हम बात करते हैं उन मौसमी सिस्टमों की जिनका असर भारत के भूभाग पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अरब सागर पर बना मौसमी सिस्टम भारत के तटों से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये दूर जाते हुए भी बहुत दूर नहीं जाएगा, यानी कि अफ्रीका की तरफ नहीं जाएगा, वेस्ट एशिया की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये यहीं पर घुमड़ता रहेगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस तरह की स्थितियाँ इसकी रहेंगी। और इस सिस्टम के बारे में आपने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर वो श्रीलंका को पार करता है, कोमोरिन रीजन को पार करता है और ऐसे आता है लक्षद्वीप के पास। लक्षद्वीप के पास से जब आगे बढ़ते हुए इस तरह से आगे निकलता है, तब उम्मीद ये बनती है, आशंका ये बनती है कि ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए इंटेंसीफाई होकर साइक्लोन बनेगा और संभवतः गुजरात या ईरान और पाकिस्तान की तरफ जाएगा। लेकिन ये सिस्टम फिर से कमज़ोर होने लगता है। उसकी वजह आपको मैंने पहले भी इसके पहले बुलेटिन में बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में उभरने वाले सिस्टम जब इसकी एनर्जी को
अपने अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, तो ये कमज़ोर हो रहा है। तो ये सिस्टम अभी सेंट्रल पॉकेट्स में है अरब सागर के, और यहीं पर रहेगा, यानी कि अरब बंगाल की खाड़ी छूटने के बाद भारत के पश्चिमी तटों से इस तरह से आगे बढ़ते हुए गोवा के पैरेलल जाता है, और उसके बाद फिर वापस होना शुरू होता है, और यहाँ पर ये बना हुआ है, और यही स्थितियाँ इसकी रहेगी। लेकिन भारत के तटों से दूर होने के कारण ये भारत के तटों पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन दूसरी ओर जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है, ये इंटेंसिफाई हो चुका है, और ये आज ही रात तक डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन, और एक स्टेप का अंतर रह जाता है साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने में। साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो स्पीड है, साइक्लोनिक स्टॉर्म के आसपास, यानी ये अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसके इर्द गिर्द जो हवाएं चल रही हैं, उनकी स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर चली जाती है और 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। तो भारत के जो रीजन है, उन भागों में इस स्पीड से आने वाले किसी भी सिस्टम की हवा के कारण उस सिस्टम को साइक्लोनिक स्टॉर्म मान लिया जाता है। लेकिन वर्तमान कंडीशंस अगर देखें, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग सिस्टम है, सी ट्रेवल बहुत लंबा नहीं है, कंडीशंस भले ही फेवरेबल हैं, लेकिन ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी तक संभवतः नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले भी डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी ये सिस्टम, जो भारत का पूर्वी तटवर्ती रीजन है इंक्लूडिंग श्रीलंका, इन सभी रीजन्स में लगभग 45 से 50 और कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर गस्टिंग स्पीड विंड की दे सकता है। और आज के साथ साथ कल का दिन और साथ ही 12 नवंबर का दिन इन पूर्वी तटों के लिए बहुत भारी रहेगा। इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, आशंका है। बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित होगा। दक्षिण तटवर्ती आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु का पूरा तटवर्ती और अंदरूनी रीजन, पुदुचेरी, श्रीलंका, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही इन भागों में रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे इम्पैक्ट तेलंगाना, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर भी इसका दिखाई देगा। 24 से 48 घंटों के बाद कर्नाटक के उत्तरी भागों पर भी बारिश शुरू हो जाएगी, यानी कि 11 नवंबर से यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र और अन्य मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों पर आज से ही हम कह सकते हैं कि आज रात से ही बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा, और बादलों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो सकती है कोस्टल ओडिशा के क्षेत्रों में। लेकिन अंदरूनी ओडिशा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में, इन भागों में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, उनके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और अनुमान यह है कि 11 नवंबर की रात में ज़रूर इन क्षेत्रों में, सेंट्रल पार्ट्स में इंक्लूडिंग मुंबई भी, 11 नवंबर की रात में या 12 नवंबर तक आपको यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन रेमिनेंट इफेक्ट इसका रहेगा। ये सिस्टम आ जाएगा, और क्योंकि इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, बड़ा इसलिए होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है ऑलरेडी चल रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हवाएं हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून सर्ज ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके साथ सिस्टम के आने के साथ इसका जो प्रभाव है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। जिस तरह से ये अरब सागर से मॉइस्चर को खींच रहा है ये सिस्टम, इसी तरह से ये सिस्टम उत्तर से आने वाली हवाओं को भी खींच रहा है। तो ये हवाएं इसको और इंटेंसीफाई और एनर्जाइज, यानी मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करेंगी। तो सेंट्रल पार्ट्स में भी कई जगहों पर, कई राज्यों में 11 नवंबर की शाम रात से बदलाव होगा, और 12 नवंबर तक गुजरात तक इसका प्रभाव दिख सकता है, और बारिश भी कुछ इलाकों में गुजरात में भी हो सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी 11 नवंबर की रात या 12 नवंबर की सुबह से कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव हो सकता है, और बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बात अगर हम ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत की करें, तो इन क्षेत्रों में 11 नवंबर की रात और 12 नवंबर की सुबह से ही बदलाव होगा, और कुछ इलाकों में यहाँ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, साथ ही साथ ईस्ट और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है आज, रिकॉर्ड की जा सकती है। यहाँ आप देखिए 11 नवंबर से 12 नवंबर से किस तरह से बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ये 12 नवंबर को सेंट्रल रीजन में कई इलाकों को प्रभावित करेगा, और 12-13 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश के भागों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जो ज़िले होंगे, ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश से सटे हुए, इन भागों में ही संभावना रहेगी। वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में फतेहपुर, औरई, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है बारिश। बाकी जो इंडिया का रीजन रहेगा, वेस्ट एमपी, राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली,
साथ ही साथ उत्तर भारत का पर्वतीय रीजन, इन भागों में कोई मौसमी हलचल नहीं होगी, ड्राई वेदर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी सिस्टम का कोई असर दिखाई फिलहाल नहीं देगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।